बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को उठाया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौका पर होने वाले इजलास में अपनी तकरीर में इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मसले को उठाया था। बादज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए तुर्की के सदर ने कहा कि कश्मीर का मसला जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। ये अब भी एक सुलगता हुआ मसला है। जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के नुमाइंदे ने कहा कि मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के बारे में हमने सदर उर्दगान के तबसरे को देखा है। ये इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। तुर्की को किसी दूसरे मुल्क की खुदमुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। ख्याल रहे कि तुर्की के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अपनी ये बात एक रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम के जरिए कही है। इंडिया ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और पूरी रियासत को 2 मरकजी इलाकों में तकसीम कर दिया था। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, हालिया दिनों में तुर्की की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी जम्मू कश्मीर के बारे में इसी तरह के तबसरे किए थे और उस वक्त भी इंडिया ने उन्हें नामुनासिब करार दिया था। रवां साल फरवरी में तुर्क सदर उर्दगान ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर तुर्की के अवाम के लिए भी उतना ही अहम है जितना ये पाकिस्तान के लिए है। उर्दगान ने मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, हम मुज़ाकरात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मसला कश्मीर के हल करने के हक में है। तुर्की के सदर ने यरूशलेम में सिफारत खाने खोलने के इरादा रखने वाले ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। उर्दगान ने कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तुर्की के सदर ने कहा कि ऐसा करने से फ़लस्तीन का मसला मजीद पेचीदा हो जाएगा। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कश्मीर का मामला उठाया था। उस वक्त उर्दगान ने कहा था कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को मसला कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के रहनुमा मसूद खान ने उर्दगान के इस मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का असल दोस्त है। वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी ने ट्विटर पर उर्दगान के इस मौक़िफ़ के बारे में लिखा कि उर्दगान फ़लस्तीन, कश्मीर और नागोर्नो काराबाग में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सिंकियांग में मुसलमानों के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं निकला। उर्दगान ने यूनान के साथ बहिरा रूम में कशीदगी का भी जिक्र किया। तुर्की बहिरा रूम में तेल और तवानाई की तलाश कर रहा है। यूनान ने इस पर सख्त एतराज़ किया है और कहा है कि तुर्की अपने इलाके में गैर कानूनी मुहिम चला रहा है। फ्रांस और जर्मनी भी यूनान की हिमायत में सामने आए। उसके बाद सदर उर्दगान ने फ्रांस और यूनान को धमकी भी दी थी, लेकिन मंगल को उर्दगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस मसले पर नरम लहजे के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पूरे तनाज़े को ईमानदारी के साथ बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम तनाज़ा को बैनुल-अक़वामी कवानीन और बराबरी की बुनियाद पर हल करना चाहते हैं। उर्दगान ने फ़लस्तीन के बारे में भी बात कही और कहा कि इस मसले का हल आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनने के बाद ही होगा। नाजरीन, जिस वक्त उर्दगान की तकरीर जारी थी तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर बाहर चले गए। उन्होंने उर्दगान की तकरीर का बाइकआउट किया और उन पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उर्दगान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, वो यहूदी मुखालिफ बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उर्दगान के दोहरे म्यार के बारे में जान लेना चाहिए। उर्दगान ने इसराइल पर फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म व बर्बरियत का इल्ज़ाम आयद किया था। उर्दगान ने अपनी तकरीर में कहा कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम और हमले इंसानियत सोज हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया और तुर्की के माबैन ताल्लुकात मुसलसल ख़राब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मशरिक़ वस्ता के तकरीबन तमाम अहम ममालिक का दौरा किया, लेकिन वो तुर्की नहीं गए। पिछले साल 20 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंद ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि सन 2019 के आखिरी महीनों में मोदी तुर्की जाने वाले थे।
लेकिन उर्दगान ने पाकिस्तान के हक में कश्मीर पर बयान दिया। उनके इस मौकिफ की वजह से मोदी को अपने सफर को मंसूख करना पड़ा। उस वक्त इंडिया में तुर्की के सफीर ने द हिंद को बताया कि हमारी हुकूमत को उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अंकारा आएंगे। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी बल्कि हाल ही में इस पर तबादला ख्याल भी किया गया था। अब हम किसी और तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के वक्त के मुताबिक एक नई तारीख तय होने का इंतजार है। इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया है, लेकिन यकीनी तौर पर उसके बारे में तबादला ख्याल हुआ होगा। तुर्की के सफीर ने यह भी कहा कि चीन ने भी कश्मीर के मामले पर इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंडिया का दौरा किया था। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आने वाली तल्खी की बुनियादी वजूहात में कश्मीर और FATF में पाकिस्तान की हिमायत शामिल है। जब तुर्की ने शुमाली शाम में कुर्दों पर हमले शुरू किए तो इंडिया ने भी तुर्की को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। इंडिया के मुकाबले में तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे। दोनों ममालिक सुन्नी अक्सरियत ममालिक हैं और उर्दगान ने हमेशा पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे। जुलाई 2016 में उर्दगान के खिलाफ तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हो गई तो पाकिस्तान उर्दगान के हक में खुलकर सामने आया। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फोन करके उर्दगान को हिमायत का यकीन दिलवाया, जिसके बाद नवाज शरीफ टर्की भी गए। उस वक्त से उर्दगान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। सन 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की। तुर्की पाकिस्तान में बहुत से मंसूबों पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी फ्राहम करता है। दोनों ममालिक के माबैन मुजवजा फ्री ट्रेड के मुआहिदों पर अभी भी काम जारी है। अगर दोनों ममालिक के माबैन ये मुआहिदा तय पा जाता है तो बाहमी तिजारत $90 मिलियन से बढ़कर $10 अरब तक हो सकती है। पाकिस्तान में तुर्की की एयरलाइन ने भी बहुत तोसी हासिल की है। इस्तांबुल इलाकाई हवाबाजी का मरकज बन गया है। ज्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते मगरबी ममालिक जाते हैं। ताहम पाकिस्तानियों को तुर्की जाने के लिए वीजा दरकार है। अगर फ्री ट्रेड का मुआहिदा तय पा गया तो दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। हालिया बरसों में मगरबी ममालिक और यूरोप से तुर्की में सियाहों की आमद में कमी आई है। इसीलिए तुर्की इस्लामी ममालिक के सियाहों को अपनी जानिब रागिब करना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के लिए तुर्की एक तवील अरसे से इक्तसादी और सियासी मॉडल बना रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत तब्दीली भी आई। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा के मदाह रहे हैं। जनरल मुशर्रफ पाशा की सेकुलर इस्लाहात और सख्त हुक्मरानी की तारीफ करते रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्की के सदर उर्दगान की तारीफ करते हैं। सन 2016 में तुर्की में बगावत नाकाम होने के बाद इमरान खान ने उर्दगान को हीरो कहा था। यकीनन इमरान खान ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत के खिलाफ फौज की बगावत हो, जिसका हमेशा पाकिस्तान में खौफ रहता है। गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाक तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर तुर्क सदर उर्दगान पाकिस्तान में इंतखाबात लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। जब इमरान खान ये कह रहे थे तो उर्दगान भी वहीं मौजूद थे। उर्दगान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए थे और उस दौरे में उर्दगान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट से भी खिताब किया। उनके खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने खूब मेज थपथपाई। पार्लियामेंट से खिताब के दौरान उर्दगान ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना अहम है उतना ही तुर्की के लिए भी है। इसी खिताब के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर उर्दगान ने अगला इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ा तो वो आराम से जीत जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में देखा है कि जब उर्दगान तकरीर कर रहे थे तो हुक्मरान जमात से लेकर हिज़्ब इख्तलाफ तक के अरकान पार्लियामेंट मेज थपथपा रहे थे। मैंने इससे पहले कभी किसी के खिताब पर ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से पार्लियामेंट में तालियां बजी हों। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के लोग सदर उर्दगान को किस हद तक चाहते हैं। जब इमरान खान ये कह रहे थे तो तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान मुस्कुरा रहे थे और उनके हमरा आने वाला वफद भी मुस्कुरा रहा था। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में ये हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।